एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही दिनों के बाद मिल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ। ऑफ कोर्स इंडिया का ट्रिप इज़ नॉट ईजी। बच्चों के साथ आना और बच्चों को भी देखना, साथ में इंडिया की चीज़ों को कवर करना। मेरी शॉपिंग अलग चल रही थी, भगवान के दर्शन अलग चल रहे थे। भगवान के दर्शन करती हूँ ना, सच्ची में एक मेडिकेशन के समान होती है। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये भी कर लो ये भी कर लो, और मैं अकेली क्या क्या कर लूँ, क्या क्या मैनेज कर लूँ। फिर कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे मेरा गुस्सा भी निकलता है। फिर बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन कर लिए हैं, सब चीज़ें आसानी से होती चली जाएंगी। और सच्ची बताऊँ, इस बार का इंडिया का ट्रिप मेरा ऐसा धमाकेदार रहा है। इतने सारे लोगों से मिलना हुआ, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं, क्योंकि वो 10 साल का कोटा जो है ना, वो फिनिश ही नहीं हो पा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि मैं जितने टाइम के लिए गई हूँ वो भी कम पड़ रहे हैं। और इतनी सारी बातें, इतनी सारे किस्से, कहानियाँ, खूब सारी बातें, खूब सारे गप्पे, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और साथ में चल भी रही हैं। मेरी प्यारी प्यारी सी कजिन्स, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें, भाई, सब जो बड़े हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हो रखे हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, और सबकी उम्र भी उस तरीके से हो गई है कि आज जब हम बातें कर रहे हैं तो हमारी बातों में बचपना कम हो रहा है, बड़प्पन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। उस बीच में मैं मेरे बच्चों का भी ध्यान रख रही थी। सब अपने बच्चों की एक प्ले डेट भी करते जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे कजिन्स उनसे मिलने के लिए आए, हमने साथ में समय बिताया, कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी हम लोग मंदिर में चले जाते थे साथ में, कभी हम लोग कोशिश करते थे कि खाने की जगह पे साथ में चले जाएं। फिर कितनी बार होता था कि घर में बैठ के बहुत सारी बातें करते थे। गर्मी होती थी या बारिश होती थी तो घर में बैठ जाते थे। फिर साथ में बाहर जाने का मन करता था, बाहर जाओ तो घर आने का मन नहीं करता, और घर में रहो तो बाहर जाने का मन नहीं करता था। इतने सारा एंजॉयमेंट करा जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे इतने सारे कजिन्स, इतने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से भतीजे, भांजे और भांजियाँ, सब इतने सारे हम लोगों से मिलने के लिए आए। बच्चों को बड़ा मजा आया कि ममा वी गॉट सो मैनी कजिन्स इन इंडिया। मैंने उन्हें बताया भी कि हाँ बेटा, यही तो बात है कि जब भी आप इंडिया आते हो इतने सारे कजिन्स आपको मिल जाते हैं, डजन से, मतलब इतने सारे कि मजा आ जाए। बच्चों का एक दिन खाली नहीं जाता है। सच्ची में बच्चों को बिजी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो कैसे तैसे हो जाते हो एडजस्ट, कहीं ना कहीं अपना मन लगा के, या फोन पकड़ के, या टीवी देख के, इधर नहीं तो उधर सही, उधर नहीं तो इस कोने में सही, कहीं ना कहीं बातें करके अपने आप को रिलीज कर लेते हो। रेडियो सुन लेते हो, टीवी देख लेते हो, और अच्छा हर तरह की चीजें हैं। और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है हमारे पास गॉसिपिंग एंड चिट चैटिंग। पर बच्चों के पास वो नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही मैं सारी एक्टिविटीज करती जा रही हूँ अभी इंडिया में। कोशिश यही कर रही हूँ कि एक भी दिन बच्चों को अकेला ना छोड़ूं और हमेशा उनके लिए कोई ना कोई संगी साथी ढूंढती रहूं। यहाँ पे फिलहाल मैं आ गई थी, यहाँ पे मोजड़ी खरीदने के लिए आई थी, साथ में कपड़ा मार्केट गई थी, बजाज खाना चौक गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खूब सारी चटक मटक चीज़ें खरीदने के लिए। तो यहाँ पे गई हुई थी इंदौर में अपनी ननद के साथ। मेरी ननद आज मुझसे मिलने के लिए आई हैं। मेरी ननद की एक अलग ही बात है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कहीं पे भी चटक मटक चीज़ें पहनने और पहन के उसे निकलने का। बहुत ही बारी ऐसा समय आता था कि मैं बच्चों को लेके मार्केट जाती थी, और 15-20 मिनट के बाद ही जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते थे, 1 घंटे का पूरा शॉपिंग का पूरा जो रास्ता था वो तय करके हम मार्केट में पहुँचते, और बच्चे 15-20 मिनट बाद ही बोल देते कि वी आर गेटिंग बोर्ड, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी केम ओवर हियर। तो इतने ज़्यादा बच्चे बोर हो रहे थे। तो इस बार मैंने यही सोचा, जब भी मुझे कहीं जाना होगा, बच्चों को या तो मैं घर पे रखूंगी या फिर बच्चों को उनके कजिन्स क्या छोड़ दूंगी, ताकि बीच में मुझे जो 2-3 घंटे का समय मिलेगा उसमें मैं फटाफट से शॉपिंग करके आऊंगी। प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ मार्केट में जानते वक्त ना बच्चों का कोई काम नहीं होता, और जिस मार्केट में मैं जा रही थी वो मार्केट बहुत ही ज्यादा तंग गलियों के हिसाब का है। मतलब वहाँ पे बच्चों का कोई काम ही नहीं है। बच्चे इतने भीड़ भाड़ के आदि में नहीं है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे जो अमेरिकन बच्चे होते हैं या फॉरेन कंट्रीज से आए हुए बच्चे होते हैं, उन्हें की स्पेस की जरूरत होती है। वो इतने ज्यादा भीड़ भड़कम वाली जगह पे रहना पसंद नहीं करते हैं। भाई हमारी बात अलग है, क्योंकि हम तो उसी माहौल में बड़े हुए हैं। बड़े होने के बाद विदेशों
देशों में सेटल्ड हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ का जाके क्राउड देखना, क्राउड के बीच उठना बैठना, मक्खी मच्छर और गंदगी धूल मिट्टी को एडजस्ट करना, बहुत डिफरेंट कल्चर हो जाता है। तो बच्चों के लिए, जो फॉरेन कल्चर वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए इंडियन कल्चर एक तरीके से कल्चर शॉक होता है। ठीक वैसे ही तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है, ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक आई ओपनिंग टाइप ही होगा, क्योंकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो मेरे लिए भी काफी सरप्राइज था जब मैं बच्चों को आज पहली बार इंडिया लेकर गई हूँ। हमारे बच्चे यहीं पे बॉर्न हुए हैं और वहाँ पे इंडिया में जो गए हैं वो पहली बार गए हैं। ऑफकोर्स अब हम लोग सराफा के लोग हैं, तो आपको मेरे ब्लॉग्स में बहुत सारी गोल्ड सिल्वर की भी चीजें दिखाई दे रही हैं, और आने वाले ब्लॉग्स में मैंने इंडिया से काफी सारी शॉपिंग करी है, और कितनी सारी चीजें जो मुझे खरीदनी थी इन 10 सालों में, वो सारी चीजें मैंने कवर करी हैं। जो जो मैंने इस बार सोचा है वो कोशिश ही ये करूंगी कि मैं सब कुछ शॉपिंग करती जाऊं। मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और ओरिजिनलिटी जो कि हम लोग खुद आए जिंदगी में करते रहते हैं। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं सारे के सारे रियलिटी कंटेंट बेसिस पे ही हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। किसी भी तरह का मिसलीड नहीं है ये। अगर आप चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊंगी इंडिया डेफिनेटली, और हाँ आप लोगों से मिलूंगी, बड़ा मजा आएगा। तो बने रहिए इन्हीं व्लॉग्स के साथ। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने सराफा मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उसके बारे में। फिलहाल मैं यहाँ पे थेवा डिज़ाइन की ये ज्वेलरी देख रही थी। थेवा है, मोती के जड़ाऊ सेट्स है, और ये सारी चीज़ें ना गोल्ड एंड सिल्वर बेसिस पे ही है। ऑफ कोर्स जो जो आप लोगों में से जो जो सराफा के काम जानता है उन्हें तो पता ही होगा कि ये क्या भाव में पड़ते हैं, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सल रेट्स होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। डिपेंड करता है कि लेबर चार्जेस हर दुकान के अलग अलग लगते हैं, इसीलिए। तो हाँ, मैंने भी बहुत सारी चीजें ली हैं और लेने की सोच भी रही हूँ आने वाले ब्लॉग्स में। फिलहाल तो ये छोटी छोटी सी चीजें खरीदी हुई, जैसे कि जोधा अकबर ज्वेलरी, देवदास ज्वेलरी, ये सारे जड़ाऊ सेट्स वगैरह, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब ऑफ कोर्स किसी शॉप में जाएंगे तो टाइम तो लगता ही है चीज़ें निकलवाने में और निकलवा के उन्हें देखने में, तराशने में। हालांकि बहुत सारे ज्वेलर्स आपकी हेल्प कर देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, या मार्केट में क्या लेटेस्ट चल रहा है। और हाँ, हमारी पहचान के लोग हैं तो ये हमें वज़न वगैरह भी सब बता देते हैं, टेस्टिंग करके बता देते हैं। और जो कि भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्योर गोल्ड हैं, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी और प्योर सिल्वर की ज्वेलरी है बहुत सारी। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई हैं और मैंने ली भी हैं। आने वाले ब्लॉग्स में आपको ये सब देखने को मिलेंगी, मेरे इन्हीं ब्लॉग्स के साथ बने रहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे माथा पट्टी ट्राई कर रही थी, जो कि माथा पट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इनका भाव भी पूछती जा रही थी। देखिए आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मुझे दूर दूर से लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, जय श्री कृष्णा।